ऐसी चीज है, नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को किसी भी लिमिट तक गिरा सकती है, कहीं तक भी गिरा सकती है। और आज का जो एक केस है वो हेट क्राइम के ऊपर ही है। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। आज की हमारी कहानी है सन 1984 की, जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद इंडिया में एंटी सिख रायोट्स चल पड़े थे। इनके चलते सिख लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया था और उसी के चलते इंडिया में पंजाब के एक छोटे से गांव में रह रहे थे बलबीर सिंह सोधी अपनी फैमिली के साथ। बलबीर सिंह के और 4 भाई थे और वो उन सभी में से बड़े थे। ये सब सिचुएशंस के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूएस से शिफ्ट होना चाहते हैं। अब इतना पैसा नहीं था, लेकिन एक ड्रीम था कि वो अमेरिका जाएंगे, वहां पे काम करेंगे और अपनी लाइफ को सुधारेंगे। एंटी सिख रायोट्स भी एक बहुत ही बड़ा रीजन था उनके इंडिया से यूएस से शिफ्ट होने के सपने के पीछे का। यूएसए जाने का सपना अपनी आंखों में लिए फाइनली 1987 में बलबीर सिंह सोधी अपने एक यंगर ब्रदर के साथ यूएसए शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने इंडिया में रहते हुए मैकेनिकल डिग्री हासिल की होती है, तो उनको लगता है कि अमेरिका जाके उनकी जॉब लग जाएगी इस डिग्री के थ्रू और उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। उनकी वहां जॉब नहीं लगी अपनी मैकेनिकल डिग्री के थ्रू, बल्कि उनकी जॉब 7-Eleven के एक स्टोर में लग गई, जहां पर उन्होंने कई साल काम किया। वहां पर काम करने के बाद उन्होंने 13 साल लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी ड्राइवर का काम किया। अब आ जाता है साल 2000। साल 2000 के आते आते बलबीर सिंह सोधी इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि फाइनली वो अपने मेहनत के पैसों से एक घर खरीद लेते हैं और उनका घर होता है मेसा, एरिजोना में। इतना ही नहीं, वो अपने घर के पास ही एक गैस स्टेशन भी परचेज कर लेते हैं। अपने गैस स्टेशन पे वो कम से कम 14 घंटे की शिफ्ट डेली की करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इतने साल मेहनत करने के बाद वो काफी अच्छा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। जो अमेरिका में सिख कम्युनिटी होती है वो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, बहुत ही ज्यादा प्यार करती है उनसे। अब आ जाता है एक डार्क डे, एक ऐसा काला दिन जिसे याद करके आज भी अमेरिकन्स बहुत रोते हैं। 2001 का सितंबर 11, 9/11 अटैक्स। आई होप आपने 9/11 अटैक्स के बारे में जरूर सुना होगा। कैसे ट्विन टावर्स के ऊपर प्लेन से अटैक किया गया था और टोटल 2996 लोगों की मौत हो गई थी और वो मौत बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी ज्यादा ब्रूटल। हम सबको 9/11 अटैक्स के बारे में तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन अटैक्स के बाद से क्या क्या चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अटैक्स के बाद से जो लोग थे अमेरिका के, वो मुस्लिम्स को ब्लेम करने लगे थे। इनफैक्ट जो भी उन्हें मुस्लिम की तरह दिखता था वो उनको भी ब्लेम करते थे। जो भी लोग मिडिल ईस्टर्न थे, इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, उन सभी को उन लोगों ने एसोसिएट कर दिया था टेररिज्म से, यानी कि वो उनको एज अ खतरा लेने लगे थे। और स्पेशली उन्हें जिनकी बियर्ड होती थी और वो टर्बन लगाते थे, यानी कि सिख लोग। अमेरिकन लिटरली डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। वो सभी को टारगेट कर रहे थे, वो सभी को ब्लेम कर रहे थे। और क्योंकि बलबीर सिंह सोधी पग पहनते थे और उनकी दाढ़ी थी, इसके चलते उनके जो कस्टमर्स आते थे गैस स्टेशन पे, वो भी उनके साथ अजीब सा ही बिहेव करने लग गए थे। बेसिकली 9/11 के अटैक के अगले दिन से ये सब होने लगा था। बेसिकली व्हाइट लोग और कंट्री से आए हुए लोगों को सिर्फ टेररिस्ट समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन अटैक्स के लिए।
जो कि अपने आप में ही एक गलत मेंटालिटी है, बहुत गलत मेंटालिटी है। 9/11 के अटैक्स की लाइव कवरेज न्यूज चैनल्स कर रहे थे। उस टाइम पे फ्रैंक रुक नाम का एक आदमी काम पे था, तो वो अपने काम पे ही टीवी में न्यूज देख रहा था और न्यूज के साथ साथ वो इतना ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था, उसको इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा था उन लोगों के लिए कि वो वहां पे भी फूट फूट के रोने लगा था। उसके ऊपर इन अटैक्स का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट उसकी शिफ्ट ओवर होने के बाद जब वो घर गया, तो घर जाने के बाद उसने टीवी ऑन किया और उसने न्यूज देखी और न्यूज देखकर बहुत रोया। अब आ जाते हैं हम सितंबर 12 की तरफ। सितंबर 11 को ये अटैक्स हुए थे और सितंबर 12 को जो रुक था, फ्रैंक रुक, वो काम पे नहीं गया। और ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल सी चीज थी, क्योंकि वो कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं लेता था, एक भी छुट्टी नहीं लेता था। तो उसके साथ में जो कलीग्स थे, जो उसके साथ काम करते थे, वो थोड़ा घबरा गए कि उसको क्या हुआ। वैसे भी वो रो रहा था बहुत ज्यादा, तो हम उसको फोन करके पूछ लेते हैं कि वो कैसा है। तो वो उसको फोन करते हैं और उससे हालचाल पूछते हैं, और बदले में फ्रैंक रुक उनको कहता है कि मैं बाहर जाके कुछ मिडिल ईस्टर्न लोगों को शूट करना चाहता हूँ। वो ऐसा उनको बोलता है। तो उसके जो कलीग्स होते हैं वो यही सोचते हैं काफी ज्यादा डेविस्टेटेड है इस न्यूज से, तो शायद इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। कई बार होता है ना कि जब हम किसी भी क्राइम को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है इस क्रिमिनल को मार दो, इसके साथ ऐसा कर दो। तो उनको भी ऐसे ही लगा कि ये भी इसी तरीके से इसी टोन में बोल रहा है, तो उन लोगों ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया उसकी उस चीज को। अब आ जाते हैं हम 15 सितंबर की सुबह की तरफ। रुक क्या करता है, सुबह सुबह ही बियर पी लेता है। वो 3 कैंस खत्म कर देता है। कैंस खत्म करने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और मैसा के गैस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब वो गैस स्टेशन पहुंच के गाड़ी रोकता है, तो वो देखता है कि बलबीर सिंह सोधी अपने कस्टमर को अटेंड कर रहे होते हैं बाहर। अब रुक क्या करता है, वो एक गन निकालता है, अपने कार के विंडो को रोल डाउन करता है और फायर करना शुरू कर देता है अंधाधुंध। उसकी फायरिंग की वजह से बलबीर सिंह सोधी को टोटल 5 गोलियां लगती हैं। पैरामेडिक्स आते हैं जल्दी से, लेकिन वो बलबीर को बचा नहीं पाते। बलबीर की डेथ हो जाती है। फ्रैंक रुक का यहाँ खत्म नहीं होता। वो अब क्या करता है, वो अपनी गाड़ी लेके पहुंचता है अपनी पुरानी प्रॉपर्टी की तरफ, जिस प्रॉपर्टी को वो बहुत ही पहले सेल कर चुका होता है एक अफगान कपल को। अब वो उस घर के पास रुकता है, विंडो को नीचे रोल करता है, उसके बाद अपनी गन निकालता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है उस घर की तरफ। उस घर के अंदर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी को भी गोली नहीं लगती है और वो उधर से भी फरार हो जाता है। अब वो क्या करता है, अपनी गाड़ी लेके एक और गैस स्टेशन पहुंच जाता है। वो गैस स्टेशन का जो ओनर होता है वो लेबनीज होता है। तो फ्रैंक रुक क्या करता है, वो अपनी बंदूक निकालता है, अगेन विंडो रोल डाउन करता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है। वहां पे खड़ा होता है एक क्लर्क जिसका नाम होता है अनवर खलील। उसकी तरफ वो फायर करता है, लेकिन लकीली उसको एक भी गोली नहीं लगती, एक भी गोली उसको टच नहीं करती। अब वो वहां से भी फरार हो जाता है और उस एरिया के अंदर ही कुछ बार्स होते हैं उनमें जाता है। जिन लोगों ने उसको देखा होता है गाड़ी में घूमते हुए, वो आगे जाके पुलिस को ये बताते हैं कि वो गाड़ी में घूम रहा था और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। उसको लग रहा था कि वो कुछ जस्टिस का काम कर रहा है। उसको एक्चुअल में ये लग रहा था कि जितने भी ये लोग हैं, ये अलग अलग कंट्री से आए हुए, ये इंडियन, पाकिस्तानी, ये अफगानिस्तानी, जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे दुश्मन हैं और मैं एक फेवर कर रहा हूँ अमेरिका को इन लोगों को मौत के घाट उतार के। तो उसको ऐसा लग रहा होता है, वो अपने आप में एक मसीहा फील कर रहा होता है और रो भी रहा होता है साथ में। अब क्योंकि ये दिन दहाड़े ऐसे मारता फिर रहा होता है लोगों को, तो न्यूज चैनल में इसकी कवरेज होने लग जाती है और उसी वजह से पुलिस इजीली इस आदमी को ट्रैक डाउन कर लेती है। तो सितंबर 15 को पुलिस फ्रैंक रुक के घर जा पहुंचती है। फ्रैंक दरवाजा खोलता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। फ्रैंक पुलिस को बार बार कह रहा होता है कि मैं देशभक्त हूं, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर बुरी तरीके से चीख रहा होता है और उनको कह रहा होता है कि आप मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हो और उनको खुला कैसे छोड़ सकते हो।
उसके बाद वो ऐड करता है और बोलता है, मैं होप करता हूं कि मेरी जो पनिशमेंट होगी वो ये होगी कि आप लोग मुझे बहुत सारे वेपन्स के साथ, बहुत सारे बंदूकों और बमों के साथ अफगानिस्तान भेज दो। उसके कहने का मतलब ये होता है कि अफगानिस्तान में जाके वो लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से अफगानिस्तान में भी सारे के सारे टेररिस्ट ही रहते हैं। उसको फर्स्ट डिग्री मर्डर और अटेम्प्टेड मर्डर के बेस पे चार्ज किया जाता है। अगस्त 18, 2003 को ट्रायल चलता है। इस ट्रायल के अंदर जो इसके लॉयर्स होते हैं, जो फ्रैंक रुक के लॉयर्स होते हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि फ्रैंक रुक की जो आईक्यू है वो बहुत ही ज्यादा कम है, प्लस इसको एक मेंटल इलनेस है, फैमिली हिस्ट्री है इसकी मेंटल इलनेसेस की। वो प्रूफ भी लेके आते हैं, दिखाते हैं कि इसकी मदर को 2 बार हॉस्पिटलाइज किया गया था क्योंकि उनको स्किज़ोफ्रेनिया था, तो इसको भी ऐसी कोई बीमारी है। और लॉयर्स ये भी बताते हैं कि फ्रैंक रुक को अजीब अजीब वॉइसेस सुनाई देती हैं। अदालत में 3 साइकोलॉजिस्ट और 3 साइकेट्रिस्ट आते हैं, गवाही देते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, फ्रैंक की मेंटल हेल्थ खराब है और उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से ही उसने ये क्राइम्स कमिट किए हैं। लेकिन उसे जो ज्यूरी होती है वो गिल्टी पाती है और उसको डेथ सेंटेंस दी जाती है। लेकिन अगस्त 2006 में जो एरिजोना का सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है, उसकी डेथ सेंटेंस को रिजेक्ट कर देता है और उसकी जो पनिशमेंट होती है उसको कम करके लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट कर देता है और वो बाहर नहीं आ सकता बिल्कुल भी। जो बलबीर सिंह सोधी थे और जो सिख कम्युनिटी थी उस टाइम पे, वो लोग काफी टाइम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करना चाह रहे थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली यही सब चीजें रोकने के लिए थी जिस वजह से बलबीर सिंह सोधी की डेथ हुई। बेसिकली वो अमेरिका में सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि हम लोग थ्रेट नहीं है, हम लोग आप ही की तरह हैं, हमें भी दुख है कि 9/11 के अटैक्स हुए और हम हेल्प करना चाहते हैं, तो हमसे डरिए मत। वो ये कहना चाहते थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस भी अरेंज नहीं हो पाई और बलबीर सिंह सोधी एक हेट क्राइम का शिकार बन गए। जिस दिन बलबीर सिंह सोधी की डेथ हुई थी उस सेम डे एक वॉलंटियर उनके पास आया था जो 9/11 के विक्टिम्स के लिए डोनेशंस ले रहा था। तो बलबीर सिंह सोधी ने अपने वॉलेट में पड़े सारे पैसे उसको दे दिए थे। इनफैक्ट वो अपने भाई से ये तक कहते थे कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ और वहां पे जाके मैं अपना ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ और वॉलंटियर करना चाहता हूँ। एक और सैड चीज इस केस के बारे में कि बलबीर सिंह सोधी की डेथ के कुछ टाइम बाद ही, इनफैक्ट 1 साल भी नहीं हुआ था, बलबीर सिंह सोधी के छोटे भाई जो उनके साथ अमेरिका गए थे उनकी डेथ हो जाती है गैंग वॉर की वजह से। वो टैक्सी ड्राइवर थे, वो टैक्सी चला के जा रहे थे और बीच में एक गैंग वॉर चल रहा था जिसके चलते उनको गोलियां लग गई और उनकी भी डेथ हो गई। अब ये जो फ्रैंक रुक है ये अब बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता है, लेकिन 9/11 के अटैक्स के बाद न जाने कितने ही लोग इस हेट क्राइम का शिकार हुए। 100 से ज्यादा लोगों को बिना बात पीटा गया, उनको टॉर्चर किया गया, ऐसे ही राह चलते क्योंकि वो एक सर्टन इंसान की तरह उनको लग रहे थे। बलबीर सिंह सोधी की जब डेथ हुई तब वो 52 ईयर्स ओल्ड थे, उनके 5 बच्चे थे और एक बीवी थी जिनको वो अपने पीछे छोड़ गए।